ओम शांति। आज 23 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद का महत्व और पवित्रता का महत्व समझाया। पवित्र बनो, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बनो। ऐसा नहीं कि पवित्र बनने के लिए कोई घर बार छोड़ देना है या कारोबार छोड़ देना है, दोनों तरफ निभाना है, लौकिक में भी अलौकिक में भी। ये सत्संग बाकी सत्संगों से अलग है। दूसरे सत्संग वाले जब जाते हैं तो वो सोचते हैं चलो घर से दूर हो गए, थोड़ी शांति है, यहाँ कोई अशांति नहीं। लेकिन आपका सत्संग सबसे निराला है, क्योंकि यहाँ पर घर बार नहीं छोड़ना, कारोबार नहीं छोड़ना, लेकिन घर गृहस्थ में रहते रूहानी सेवा करनी है और एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। यहाँ आपका उद्देश्य है कि हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। याद से ही आप पवित्र आत्मा बनते हैं। याद में बैठेंगे तो ताकत आती जाएगी। यहाँ बैठते हैं तो योग अच्छा लगता है, कईयों का बुद्धि योग बाहर भटकता है। बाबा कहते जो बच्चे मुझे याद करते हैं, याद से आत्मा पावन बन जाती है, दैवी गुण आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि हमें कोई निष्ठा में बिठाए, नहीं, स्वयं अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। यह अभ्यास बहुत बढ़ाना है ताकि विकारों पर विजयी बन जाएं। बहुत मीठी शिक्षाएं आज बाबा ने मुरली में दी, एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, पवित्रता के बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ, दोनों तरफ पूरा निभाओ, लौकिक भी अलौकिक भी। क्वेश्चन है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, परंतु यहाँ तो तुम मरजीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता, घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। घर में रहते ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं यहाँ बाबा ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वो तो होकर गए। कहते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का अर्थ है आत्मा का मिलन परमात्मा से। बाबा स्वयं हमें राजयोग सिखाते हैं। यहाँ तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं, और कोई सत्संग ऐसा नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, मन मना भव। कब कहा था? कहते 5000 वर्ष पहले, कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बुद्धि आए, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था, आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष के बाद फिर से उनको आना पड़े, यह 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते ये बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते हैं तो उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाए जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं, सिर्फ वो संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, बाकी एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। यहाँ तुम कहते हो माता पिता के पास आए हैं, ये तुम्हारा मरजीवा जन्म है। यहाँ आप कहते हो माता पिता के पास आए हैं, ये हमारा मरजीवा जन्म है। वो लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, वो जाकर उनका घर बसाता है। वहाँ वो बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उनका घर बसाता है। यहाँ वो रस्म नहीं कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे, ये हो नहीं सकता।
यहाँ तो घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है या कोई भी है, उन्हें कहा जाता घर में रह के रोज ज्ञानामृत पीने के लिए आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, मौत तो सभी का आना है। कहते राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। ऐसे भी नहीं कि सभी को यहाँ के रहना है, ये तो निकलते तब हैं जब विष के लिए उन्हें सताया जाता। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। वे अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते, फिर कोई ना कोई सेवा भी करते। यहाँ तुम्हें रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यहाँ जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती हैं। कहाँ भी ये बात नहीं है, यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हों। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सब आत्माएं खुद भी चाहती हैं पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है, तुम बच्चे जानते हो पवित्रता के बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। नरक में दुख है। अब नरक तो और कोई चीज़ नहीं, जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं विषय वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहाँ सजाएं खाते हों। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं जहाँ सजाएं मिले, गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीता जागता नरक है, जहाँ मनुष्य दुखी रोगी हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में कुछ होता नहीं। अब बाबा समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, कल्प कल्प ये राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे हे भगवान आओ, पति तो वहाँ जा ना सके, तो पावन बनाने के लिए जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कल पहले भी तुम्हें राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है आगे कभी नॉलेज ली है? कहते हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। ये बातें हैं नई, नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के ये दैवी धर्म को स्थापन नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए, तुम्हें सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाबा कहते रचता मैं हूँ, तुमको ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भले कितना बड़ी कोई बड़ा साधु संत हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये बात केवल बाबा कहते हैं और कोई कह नहीं सकता। ये गीता के अक्षर, परंतु जिसने कहा वही कह सकता है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। सिर्फ फर्क ये है निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते। बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। ये तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे कहने की भी किसी में ताकत नहीं। भले अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वो कहते मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। ऐसे कहने की किसी में ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ है मच्छरों सदृश आत्माएं गई, तो बाबा गाइड बन सबको आई लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है। जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। गीता में कुछ ना कुछ अक्षर हैं। समझते इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना।
तो गीता शास्त्र बैठ बनाया। सर्वशास्त्र शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वो थोड़ा ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में फिर से बैठ लिखेंगे। सत्युग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाबा सारे चक्र का राज समझाते, बाबा पूरे सृष्टि चक्र का राज समझाते। तुम समझते हो हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्यों की बाद में वृद्धि होती है, वो थोड़ा ही इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से समझाते। ये जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया, वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। ये है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वो है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं, फिर उनके चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वो स्टार, उनका भी रूप बनाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म हैं, जैसे मनुष्यों का बनाते वैसे शंकर का तो बना ना सके क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वो सूक्ष्म है। अच्छा, रात्रि क्लास है। मनुष्य 2 चीज़ों को जरूर चाहते हैं। ये 13 जुलाई 1968 की है। मनुष्य 2 चीज़ें जरूर चाहते हैं, एक शांति, दूसरा सुख। विश्व में शांति व अपने लिए भी शांति। विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है। मनुष्यों को पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कभी शांति हुई होगी, परंतु वो कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, किसी को पता नहीं, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। इस समय सब घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। सबको सुख शांति चाहिए, उसका रास्ता सबको बताते हो। सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं तो पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। जब किसी को ये बात कही जाती है कि पवित्र बनो तो ठंडे पड़ जाते हैं। ये विकार है सबका दुश्मन, फिर सबका प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। विकार दुश्मन भी हैं, लेकिन सब प्यार भी इनसे करते हैं, छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी हार खा लेते। सारी पवित्रता की बात है, इसमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा, आकर्षण होती, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है, इस पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हैं हम विकारी, आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते हम कामी क्रोधी, सारी बात विकार की है। शादी करते हैं विकार के लिए, ये फुरना रहता है माँ बाप को। बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे। विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है कि ये देवी देवताएं ये संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता, ये पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखाएं। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं अर्थात राजयोग सिखाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं, मनुष्य समझते हैं बाप कोई गीता सुनाते नहीं, मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाके गीता सुने। बाबा तो मौखिक रूप से हमें समझाते हैं, ऐसे कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाते हैं। इतनी कशिश होती है। ये सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच होती है, शायद झूठी भी है, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। सच्ची गीता पाठशाला लिखेंगे तो मनुष्य को समझ में आएगा कि ये सत्य गीता ज्ञान की पाठशाला है। ज़रूर कहीं ना कहीं झूठ वाली भी होगी। पावन दुनिया सतयुग को, पति दुनिया कलयुग को कहा जाता। सतयुग में पावन थे, कैसे बने सो सिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा। भक्ति की दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भव का बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं। सिर्फ स्मृति में रखो,
अब वापस जाना है, पवित्र बन के जाना है। इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हें याद ही नहीं कर सकते। बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हें याद ही नहीं कर सकते। मुख्य बात ये है, सब कहते इसमें मेहनत है, बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, लेकिन योग में रह के समझाएं तो असर बहुत अच्छा होगा। याद में तुम्हें ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को नेष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा नेष्ठा में बैठे, ये रॉन्ग है। बाबा कहते याद में रहो, सामने बैठ सिखाने की दरकार नहीं। बेहद बाप को बहुत लव से याद करो, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। बाबा को बहुत प्यार से याद करो, क्योंकि बाबा बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाबा कहते तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। याद से क्या क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ेगा, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इसको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा। तलवार में जोहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जोहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जोहर नहीं, इसलिए किसको असर नहीं होता। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जोहर भरेंगे फिर विद्वान आचार्य आदि को भी अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। कई कहते बाबा को बहुत याद करते हैं लेकिन मुख नहीं चलता। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, घर में रहते रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नरक में रहते भी बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। इस जीते जागते नरक में रहते भी बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा या वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, वही विशेषता विस्तार को पाती रहेगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। जो भी विशेषताएं हैं उनको प्रयोग करो, सेवा में लगाओ तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को ना देख सार को देखो, स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार को ना देख सार को देखो, स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारा। आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्मभोग की हलचल, धर्म की हलचल, सब प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं। इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। एकांतवासी बनेंगे तो एकाग्र सहज हो जाएंगे। आज याद करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे अपना बनाते ही विशेष आत्मा का वरदान दिया है। बाबा की दी हुई विशेषताएं मुझे बाबा की सेवा में लगानी है। विशेषताएं परमात्म देन है। सेवा में लगाते ही कई गुना हो जाती है। जो भी विशेषता बाबा ने दी है, दिल से बाबा को शुक्रिया करें।
आपकी देन, आपकी ही अमानत है। आप जब चाहें, जहाँ चाहें मुझे सेवा में प्रयोग करें। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है, दूसरी तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान प्राप्त करता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं, उसकी निशानी है। निर्माण आत्मा सबको सुख देगी। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, सुखदायी होगा। इससे चेक करो कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए, सुख की अनुभूति करे। ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते, सदा सुख देते सुख लेते, या कभी दुख देते हो और दुख ले भी लेते हो। चलो देते नहीं लेकिन ले लेते हो। थोड़ा फील होता है ना, तो इसका मतलब ले लिया। अगर फील हो गया माना दुख ले लिया। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना।
कोई बात फील हो जाती है तो उसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे आप ना लो, ये तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख तो वो क्या देगा, दुख ही तो देगा। जिसके पास दुख है तो वो दुख देगा। लेकिन अपना काम है सुख लेना, सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। खुद को चेक करो क्या लेना है क्या नहीं। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा हैं। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो, दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया। या भी एक तरफ पांव दुख धाम में है, एक पांव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा बुद्धि वहाँ रह गई है, पांव नहीं है लेकिन थोड़ी उंगली रह गई है। जब दुख धाम को छोड़ चले तो ना दुख देना है ना लेना है। अच्छा, वरदान है, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बचाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बचाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंडर पार्टधारी हैं, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बचा सकेंगे। इसको ही कहा जाता ऑलराउंड उड़ता पंछी। वैसे निर्बंधन होंगे, जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें कहा जाता चक्रवर्ती ऑलराउंडर पार्टधारी। स्लोगन है, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। अव्यक्त इशारा, एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है जैसा है, जो वस्तु जैसी है उसे स्पष्ट अनुभव होगी। एकाग्र स्थिति में रहने वाले को जो चीज़ जैसी है वैसी स्पष्ट दिखाई देगी। आज हम सब याद करेंगे, मैं प्रयोगी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे योग का प्रयोग करना सिखाया है। ज्ञानी योगी आत्मा के साथ मैं प्रयोगी आत्मा हूँ। मुझे सबसे पहला प्रयोग अपने संस्कारों पर करना है। मेरा हर संस्कार दिव्य संस्कार हो। कोई भी अपने पुराने संस्कार को याद की शक्ति से परिवर्तन करना है। ये श्रेष्ठ संस्कार नए संसार की नींव है। अलमाइटी बाबा पर एकाग्र हो जाएं, उनसे शक्ति लें। बाबा की शक्तियों में इतनी ताकत है। हर पुराना संस्कार परिवर्तन हो जाता है। बाबा की शक्तियों से मैं स्वयं शक्तिशाली बन गई। दृढ़ संकल्प करें, मुझे सबको सुख देना है, सुख लेना है।
छोटी छोटी बातों को फील नहीं करना। मैं प्रयोगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।